गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 बस की यात्रा। बच्चों, ये कहानी है और ये किसके ऊपर है? ये एक जर्नी के ऊपर है, एक यात्रा के ऊपर है। और किसकी यात्रा? वो यात्रा है बच्चों बस की। इसमें क्या है बच्चों? इसमें लेखक ने एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस कहानी को बताया है और ये एक संस्मरण है। संस्मरण यानी कि लेखक के साथ घटी हुई ये घटना है जिसे लेखक ने एक बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। व्यंग्यपूर्ण तरीके से यानी कि बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से, यानी उन्होंने अपने मन की बात भी कह दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो चलिए बच्चों, हम इस मज़ेदार कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी बच्चों एक बस के ऊपर है और उस बस में क्या होता है? लेखक को जाना होता है जबलपुर। लेखक और उसके 5 मित्र, 4 मित्र, 5वां लेखक, इनको जाना होता है जबलपुर। अभी जबलपुर जाने के लिए एक बस की बात करते हैं और वो बस पन्ना से सतना जाना है उनको और फिर सतना से दूसरी बस पकड़नी है। पहले उनको पन्ना जाना है, पन्ना से दूसरी बस पकड़ के सतना जाना है और सतना से फिर ट्रेन से उनको जबलपुर जाना है। अब देखिए, जब वो शाम को 4 बजे वाली बस से जाने की बात करते हैं तो जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनके शुभचिंतक होते हैं, तो वो कहते हैं कि शाम वाली बस से सफ़र करोगे आप? शाम वाली बस से सफ़र तो सेफ नहीं है। लेकिन लेखक की ये बात समझ में नहीं आती। वो समझता है पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक कहानी है, ये जो संस्मरण है, ये एक बस का जो हिस्सेदार है, उस कंपनी का जो मालिक है, हिस्सेदार है, ये व्यंग उसके ऊपर किया गया है। क्यों किया गया है उसके ऊपर? क्योंकि वो ऐसी खटारा बसों को सड़क पर चलने के लिए छोड़ देते हैं जो कि मनुष्य की मौत का कारण भी बन सकती है। उनकी हालत इतनी जर्जरित होती है, उनको जो कंपनी वाले होते हैं, जो बस के हिस्सेदार होते हैं, उनको तो बच्चों अपने पैसों से मतलब है, अपनी कमाई से मतलब है। उनको लोगों की ज़िंदगी का और मौत का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब है। तो बच्चों आप देखो, इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, फिर भी लेखक जाने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि उसको जाने की जल्दी थी। उनको अगले दिन जाके उनको ऑफिस ज्वाइन करना था। तो अब देखिए बच्चों, हम इसको आपको पॉइंटर के माध्यम से समझाएंगे कि यात्रा का कारण। सबसे मज़ेदार बात यह है बच्चों, आप देखिए कि जब लेखक वहाँ पर आते हैं, तो जब लेखक वहाँ पर आते हैं बस स्टैंड पर, तो वो जब बस की हालत देखते हैं, जब लेखक को खुद समझ में ही आ जाता है कि वाकई में यार ये लोग जो कह रहे थे कि शाम वाली बस से आप सफ़र करेंगे, तो उन्होंने ठीक ही कहा था। क्यों? क्योंकि बस की जो हालत वो देख रहे थे, बस एकदम खटारा थी। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बस अपने आप चलेगी भी, लेकिन उनकी मजबूरी कि उनको अगले दिन जबलपुर पहुंचना था है। उन्होंने जब उस बस की हालत देखी तो उन्होंने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, क्या ये बस अपने आप चलती भी है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये बस आपको लेकर जाएगी, बहुत अच्छे से लेकर जाएगी, ये बस चलती है, अभी बस चलेगी। उनके एक मित्र थे, वो मित्र डॉक्टर साहब थे। उन्होंने भी बड़े हास्यपूर्ण तरीके से कहा कि ये बस सदियों के अनुभव लिए हुए हैं, नई बसों से भी ज़्यादा अनुभवी है, ये आपको गोद में बिठाकर लेकर जाएगी। कैसे? जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में बिठाकर लेकर जाती है। खैर, काफ़ी देर तक तो वो लोग यही सोचते रहे, लेखक और उसके मित्र, जाएं ना जाएं बस से, जाएं ना जाएं। लेकिन बच्चों उनके पास और कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी बस से जाने का निर्णय लिया। बच्चों जैसे ही लेखक उस बस में चढ़ा और जब वो बस चलने लगी तो पता है क्या हुआ? वो बस तेज आवाज़ के साथ घर आने लगी एकदम से, और उसके घर आने की इतनी तेज आवाज़ आने लगी
लेखक डर गया। लेखक को क्या लगा? लेखक को ऐसे लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और लेखक इंजन के ऊपर ही बैठा हुआ है। अब सारी बस जब बड़ी तीव्र गति से हिलने लगी तो जो बस के जो टूटे हुए शीशे थे, उन टूटे हुए शीशों से बचने के लिए लेखक ने क्या किया? लेखक खिड़की से दूर जाकर बैठ गया ताकि उनको वो शीशे ना चुभे। लेखक चलता रहा। अब थोड़ी दूर जाकर क्या होता है बच्चों, लेखक के दिमाग में तो पहले बड़ा कन्फ्यूजन था, बड़ी परेशानी थी कि ये किस तरीके से ये बस हमें लेकर जाएगी। लेकिन क्या होता है बच्चों, थोड़ी दूर ही चले होंगे वो, तो उस बस की जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें क्या हो जाता है? उसमें छेद हो जाता है। और छेद होने के बाद क्या होता है बच्चों? छेद होने के बाद वो जो पेट्रोल है वो रिस के धीरे धीरे निकलने लगता है। अब आप देखिए, अब क्या करता है फिर वो जो बस का हिस्सेदार होता है, वो क्या करता है? उस इंजन को निकालकर, उसमें पेट्रोल की टंकी में से पेट्रोल निकालकर एक बाल्टी में भरता है और एक पाइप से, और उस बाल्टी को अपने पास रख लेता है और पाइप से उस इंजन में तेल पहुंचाता है। चलो धीरे 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 फिर बस चलती है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में रहता है कि ये बस मुझे पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। अब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे जब वो बस चलती है, लेखक को क्या लगता है? लेखक को ऐसे लगता है कि ये जो बस है पता नहीं जा पाएगी नहीं जा पाएगी या रास्ते में ही हमको खड़ा कर देगी। लेकिन फिर भी वो बहुत मध्यम गति से चलती है। और क्या होता है बच्चों, फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलती है, रास्ते में रोड के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो पेड़ लेखक को दिखाई देते हैं, लेखक डर जाता है। और लेखक क्या सोचता है? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता है। क्यों समझता है बच्चों? क्योंकि लेखक को क्या लगता है? लेखक को लगता है कि ये जो बस है ये इन पेड़ों से टकरा जाएगी, और जब बस पेड़ों से टकरा जाएगी तो क्या होगा? अपने शब्दों में एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा? किसी न किसी की मृत्यु निश्चित है। फिर लेखक डरते 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 वो बस थोड़ा सा आगे जाती है। और आगे जाके क्या होता है? जैसे ही बस एक पुलिया पर चढ़ती है, उसका टायर पंचर हो जाता है और वो बस फिस करके वहीं रुक जाती है। अब देखिए बच्चों, कितना खतरे का काम था। इधर जैसे ही पुलिया पर बस चढ़ी, टायर फिस हो जाना, और उधर साइड में नदी बह रही है। अब वो नदी थी, जो भी था, अब उसमें क्या होता है बच्चों, अगर वो तो बस की स्पीड धीरे थी, अगर बस की स्पीड तेज होती तो वो बस सीधी कहाँ? उस नाले में जाकर गिरती, जो पास ही बड़ा सारा नाला बह रहा था। बस उस नाले में गिरती और हमको क्या लगानी पड़ती? हमको उसमें गोता लगाना पड़ता, हमको उस नाले में ही डुबकी लगानी पड़ती। अब क्या होता है बच्चों, वो बस की स्पीड धीरे होने की वजह से वो उस नाले में तो गिरने से बच गई। अब लेखक ने क्या किया? लेखक तो डरता रहा, लेकिन वो जो बस के हिस्सेदार ने क्या किया? बस के हिस्सेदार ने एक पुराना धुराना जो टायर था गाड़ी में, उस टायर को उसमें लगाया और फिर बस बहुत धीरे धीरे बच्चों चलने लगी। अब बस जब धीरे धीरे चल रही थी तो ऐसा मतलब उस जो बस की लाइट थी, जो हेडलाइट थी, वो भी बिल्कुल लुक-झुक करने लगी, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा वृद्धा थी। अब लेखक को क्या लग रहा था? लेखक को ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा होती है, उसकी आंखों की रोशनी जो बुढ़ापे में बहुत कम होने लगती है, ऐसे ही लेखक को लग रहा था कि बस की भी जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यहाँ पर लेखक ने बस का मानवीकरण किया है। उस लेखक को मानव शब्द से, बस को मानव शब्द से जोड़ा है, यानी कि उसको वृद्धा की संज्ञा दी है। अब बच्चों धीरे धीरे जब वो बस जाती है तो ऐसा लगता है कि अब ये बस पहुंच ही नहीं पाएगी। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब वो लोग छोड़ने आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप ये बस रात को, आप इस बस से रात को जाएंगे।
कहते हैं, नहीं जी नहीं, ये बस डाकू नहीं, ये डाकिन है, डाकिन। अब बच्चों आप मुझे बताएंगे कि ये बस डाकिन कैसे हुई? कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब कोई हमें रास्ते में डाकू मिल जाता है तो क्या होता है, वो हमारा जो भी हमारे पास कीमती सामान होता है, हमारे मोबाइल है, घड़ी है, पर्स है, जो भी हमारे पास ज्वेलरी है, वो सब हम उसको दे देते हैं, लेकिन हमारी जान तो बच जाती है ना। लेकिन ये तो ऐसी डाकिन है कि जो हमारी जान ही ले लेगी। तो उनको जो छोड़ने जो लोग आए हुए थे, वो क्या सोचकर उनको अलविदा कह के गए कि अब शायद ये मुश्किल ही बच पाए। और जब वो धीमी धीमी लाइट में चल रही है, उसकी लाइट बिल्कुल बंद होती जा रही है, तो लेखक को क्या लगता है कि अब हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और अब हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे? अब हम सीधे भगवान के पास ही स्वर्गलोक में ही पहुंचेंगे। तो वो लेखक क्या कहता है कि जैसे अब हम सब मर जाएंगे, तो वो जो स्वर्गलोक वाले हैं वो क्या सोचेंगे कि आप देखिए इस बस के हिस्सेदार का बलिदान, कि इसने एक टायर नहीं बदलवाया और अपने प्राण देना इनको मंजूर है। खुद के प्राण देना और लोगों के प्राण देना इन्हें मंजूर हो गया। तो अब आप देखिए बच्चों, जब लेखक ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये बस कहीं नहीं पहुंचने वाली, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, या तो हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो बहुत लेट पहुंचेंगे, नहीं तो फिर हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। तो बच्चों को क्या करते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को यही सोचते रहेंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा होगा। हम जब अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी रख लेते हैं तो बच्चों को काम हमारा होता भी नहीं है और टेंशन में आके हम बीमार भी हो जाते हैं। तो अब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया और वो हंसी हंसी उसी बस में बैठे रहे कि भगवान जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, और वो उस बस में चल देते हैं। लेकिन वो बस उनको कैसे लेके जा रही है? क्षीण चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की जो चांदनी रात है उसमें लेके जा रही है बस। लेकिन बस की खुद की स्थिति तो, उसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उसकी जो जीर्ण शीर्ण हालत है वो बहुत ज़्यादा है। लेखक को ये विश्वास नहीं है कि वो पहुंच पाएगा। थैंक यू बच्चों। आपको अगले लेसन में इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी मैं। आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है, समझना है और एक बार बुक में पढ़ना है इसको। बहुत मज़ेदार कहानी है ये। आप इसकी जब एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको